शुरू करते हैं। How did participants see the movement? Means how they participated in the movement. Who participated and who did not participate. First, in rural areas, rich peasants लोग participate किया. Rich में कौन था? दो ही टाइप का आदमी लोग था. One judges of उत्तर प्रदेश and another one पाटीदार्स of गुजरात. These were rich peasants. How they were rich? क्यों rich था लोग? कैसे rich हो गया होगा? उन लोग का बात मान के ब्रिटिश लोग का। और कैसे रीच हो गया होगा? ये दोनों क्यों रीच हुआ? फार्मिंग ये कौन सा टाइम का है? 1930 उस टाइम वो चल रहा था। Because they were the producer of commercial crop मतलब ऐसा क्रॉप का लोग खेती करता था जो सिर्फ सेल करने के लिए, ठीक है, सेल करने वाला, मतलब सरप्लस के लिए रखता था, अपने यूज के लिए नहीं, सिर्फ सेल करने के लिए, क्योंकि ये लोग के पास बहुत ज्यादा जमीन होता था तो ये लोग का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता था, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये लोग सेल भी करते। तो दे वर द प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, व्हिच क्रॉप? कमर्शियल क्रॉप। सो दैट इज व्हाई दे बिकेम रिच। सो दिस जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात, व्हाट दे डिड, दे सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्यों सपोर्ट किया? रीजन से क्यों सपोर्ट किया होगा? अब वर्ल्ड में इस समय क्या चल रहा है? ग्रेट डिप्रेशन पीरियड चल रहा है। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड पता ही होगा, जर्मनी में लास्ट ईयर में पढ़ा था कि पूरा वर्ल्ड जो है सफर कर रहा था ग्रेट डिप्रेशन पीरियड से। अब इस जो प्राइजेस है वो 1927 में तो बहुत कम हो गया, एग्रीकल्चर प्राइजेस कोई खरीद ही नहीं रहा है। 1930 में कोलैप्स हो गया था, हम लोग पढ़ चुका है। तो इन लोग का इनकम कम हो गया ना, इनकम टैक्स कम हो गया, तो इन लोग के पास बहुत सारा जमीन है, तो रेवेन्यू तो इन लोग को बहुत ज्यादा देना पड़ रहा होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा लिया हुआ है तो रेवेन्यू देना ही पड़ेगा। ये लोग ब्रिटिश का पास जाता है, बोलता है कि रेवेन्यू कम करो, लेकिन ब्रिटिश लोग नहीं मानते। जब नहीं माना, सो व्हाट दे हैपेंड, दे जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिर्फ ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन ये लोग बाकी मेंबर, रिलेक्टेंट मेंबर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, फार्मर लोग, उन लोग को भी पार्टिसिपेट कराया। मतलब सर क्या नहीं माना इन लोग? रेवेन्यू कम करने के लिए बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टैक्स, लेकिन वो लोग नहीं माना। ये लोग तो पे नहीं कर पाए क्योंकि इन लोग का इनकम जो है कम हो गया, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन पीरियड चल रहा है। तो ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि रेवेन्यू कम करो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू कम नहीं किया। तो ये लोग क्या किया, सोचा कि पार्टिसिपेट करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग का बात मान। तो इन लोग के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा? डिक्रीज या लेस रेवेन्यू ना, लेस रेवेन्यू हो जाए बस स्वराज मिल जाए, इन लोग के लिए वही मतलब हुआ। अब ये लोग पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे पार्टिसिपेट किया होगा? कैश मनी दिया होगा ना, मनी फंड ये सब वगैरह दे करके ये लोग पार्टिसिपेट किया। और ये लोग भी बॉयकॉट मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। जैसे ये लोग मना कर दिए, ये लोग भी फॉरेन यूरोपियन गुड्स को यूज करना बंद कर दिया, ये लोग भी जो है खादी पहनने लगा, ये लोग भी ऐसा करने लगा। सर लोग रैलीज को फंड करने लगे। कांग्रेस पार्टी को फंड दे रहा है कि तुम लोग मूवमेंट कंटिन्यू करो, पैसा तो चाहिए ना मूवमेंट करने में, तो उन लोगों को फंड भी दे रहा है। अब जो है क्या हुआ, अब पुअर पीजेंट्स लोग पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन नॉट इन लार्ज नंबर। कैसे लिखना है? पुअर पीजेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकता कि नहीं किया, बहुत सारा पुअर पीजेंट्स लोग पार्टिसिपेट किया, लेकिन लार्ज नंबर में नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब ये लोग का भी, अब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है तो इन लोग का भी इनकम खत्म। अब ये लोग क्या करता है, ये लोग टीनेंट था। टीनेंट कौन होता है? जो दूसरा का जमीन रेंट पे लेकर के खेती करता है, टीनेंट। अब इन लोग को जो है बहुत दिन से रेंट नहीं दे पाया। अब ये लोग क्या चाह रहा था कि इन लोग का रेंट जो है वो क्या हो जाए, रिमिट हो जाए। रिमिट का मतलब क्या होता है? माफ हो जाए, रिमिट हो जाए। ये लोग माफ करवाना चाहता है। और ये लोग किससे जमीन लेके खेती करता होगा? हो सकता है इन लोग से, रिच फार्मर लोग से। अब ये लोग देखा कि रिच फार्मर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये लोग नहीं आए पार्टिसिपेट करने, क्योंकि ये लोग तो इसका बोलने से वन साइडेड, हम लोग बोल सकते हैं दे वर द एनिमी ऑफ दिस वन। जब उन्होंने देखा कि एनिमी खुद पार्टिसिपेट कर रहा है तो लोग दूर ही रखा खुद को। दूसरा रीजन क्यों नहीं लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, ये लोग बोला था नो रेंट कैंपेन चलाओ, नो रेंट कैंपेन, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं माना। इन लोग के लिए नो रेंट कैंपेन नहीं चलाता है, तो कांग्रेस पार्टी का मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? Second reason why they did not participate in large number. Third reason was that Congress party never raised their issue. In Congress party, never they gave any poor peasants a high post. High post दिया ही नहीं था इन लोग को। जब हाई पोस्ट दिया ही नहीं था तो ये लोग उसमें जो है सोचा कांग्रेस पार्टी हम लोग का है ही नहीं,
ये लोग खुद को दूर ही रखा कांग्रेस पार्टी से। लेकिन ये लोग दूसरा मूवमेंट चला रहा था, लाइक सोशलिस्ट लोग के साथ मिलकर ये लोग मूवमेंट चला रहा था। सोशलिस्ट रशियन रेवोल्यूशन, जो वर्क करे उसी को प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये लोग छोटा मोटा मूवमेंट चला रहा था, नो रेंट कैंपेन भी चला रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन लोग के लिए कभी इन लोग के लिए सपोर्ट में नहीं आया। इसलिए ये लोग क्या करता है, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करता है। 3 रीजन लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करने का। फर्स्ट, नो रेंट कैंपेन कांग्रेस पार्टी नहीं माना। ये लोग जो है चाह रहा था रेंट जो है माफ हो जाए, कांग्रेस पार्टी इन लोग का इशू रेज नहीं किया। कांग्रेस पार्टी में कोई हाई पोजीशन पे इन लोग का कम्युनिटी का था ही नहीं, और वो जट्स वाला, और ये लोग रिच वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये लोग खुद को दूर ही रखा। ये लोग क्यों पार्टिसिपेट किया, इसका भी 3 रीजन। फर्स्ट, इन लोग का कैश इन लोग का इनकम कम हो गया। ये लोग इनकम कम हो गया तो लोग ब्रिटिश को रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का रेवेन्यू कम करो, ब्रिटिश नहीं करता है, ये लोग मूवमेंट ज्वाइन कर लेता है। दूसरा रीजन इन लोग का क्यों ये लोग लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये लोग जो है ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स था उससे भी परेशान था। चाह रहा था कि टैक्सेस जो है उन बाकी सब नहीं देना पड़े। सोचा अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो शायद टैक्स से मुक्ति मिल जाए, लेकिन इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट करता है लार्ज नंबर में। ये तो था रूरल एरिया। नाउ अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियलिस्ट। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। ये लोग लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करता है। कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट लोग पार्टिसिपेटेड। अर्बन एरिया, अर्बन एरिया ये लोग भी पार्टिसिपेट किया लार्ज नंबर में, ये लोग भी पार्टिसिपेट करेगा लार्ज नंबर में। क्यों पार्टिसिपेट किया लार्ज नंबर में? सेम फर्स्ट रीजन तो सेम आएगा कि जब ग्रेट डिप्रेशन का वजह से इन लोग का भी सबका कॉमन रीजन तो यही है, बहुत रेवेन्यू था। हाँ, कॉमन रीजन तो यही है। क्यों पार्टिसिपेट किया उसका सिंपल रीजन तो यही बताया, टैक्स बहुत ज्यादा रेवेन्यू। तो अब ये लोग क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये लोग का ग्रेट डिप्रेशन का वजह से इन लोग का भी इनकम कम हो गया। तो ये लोग भी बोला होगा कि रेवेन्यू कम कर दो, टैक्स कम कर दो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं माना। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में प्रॉफिट किसका होता है? किसी का भी नहीं हुआ, वर्ल्ड पूरा सफर ग्रेट डिप्रेशन। वर्ल्ड वार के किसी के पास पैसा ही नहीं बचा खाना वाना। हाँ, तो किसी को बचा नहीं, एक जन के पास तो गया होगा। किसी का पास नहीं गया, सारा पैसा कहाँ खर्चा हो गया? आर्म्स मिशन। हाँ, तो वही तो सर उन लोग के लिए स्वराज का मतलब क्या है? इसके लिए रिमिट द रेंट शुड बी रिमिटेड, रेंट शुड बी रिमिटेड। आंसर रेमिनेशन वाला तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, इंडस्ट्री को प्रॉफिट हुआ। अब जो है ये लोग क्या चाहता है, मान लो ग्रुप बनाया FICCI 1927, IICC ये बनाता है 1920 में। 2 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम दिया हुआ है हम लोग का बुक में, उन दोनों का नाम रखना है। एक है GD बिरला और एक है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। पुरुषोत्तम दास ठाकुर एक ही नाम है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। अल्लाह ठीक है, ठीक है सर। ये लोग प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट था। ये लोग क्या चाहता था कि जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो ब्रिटिश लगाया हुआ है, हम लोग कस्टम ड्यूटीज जो है वो हट जाए, क्योंकि ये लोग तो सामान अपना गुड्स यहाँ से वहाँ हमेशा मूव करवाता था, तो टैक्स ये लोग नहीं देना चाह रहा था। सर कौन है इन लोग दोनों? ये सब सारा इंडस्ट्रियलिस्ट, ये 2 नाम कस्टम ड्यूटी से सामान को ट्रांसफर करने का था कि हम लोग का भी, अगर हमको भी बाहर जाना है तो हमको भी कस्टम ड्यूटी नहीं, सिर्फ ओनली गुड्स मूवमेंट्स, टैक्स ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन सिटी और प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। दूसरा, ये लोग क्या चाहता था कि यूरोप का जो सामान इंडिया में आए, यूरोप का, उस पे टैक्स लगे, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी चाह रहा था, मतलब उसका भी दाम बढ़े। हाँ, ताकि महंगा हो। जब महंगा होगा तो इन लोग का ज्यादा सेलिंग होगा, वो वाला कम सेलिंग होगा। और ये लोग क्या चाहता था, जो इंडिया से जो सामान यूरोप जाता है, इंग्लैंड जाता है, जो इंग्लैंड, उस पे टैक्स ना हो, तो एक्सपोर्ट टैक्स जो है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो खत्म हो जाए। एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाए या रिड्यूस हो जाए, ये इन लोग का डिमांड था, लेकिन ब्रिटिश नहीं मांग रहा था। सो ओशन के थ्रू भी कस्टम ड्यूटी लगता है। एंट्री कर दिया उस कंट्री में तो कस्टम ड्यूटी लगी जाएगा। जैसे हम लोग का कंट्री में भी कहीं से भी कुछ सामान लाओ देना पड़ेगा ना। वो तो मतलब सर हम लोग जो बेचता है और जो खरीदेगा उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा ना, हम लोग को बेचने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। अब हम सामान हम मंगाया तो हमको देना पड़ेगा, वो तो लाके वहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ देगा या सी पोर्ट पे छोड़ देगा, लेके आना है हमको तो हम टैक्स भरेंगे। मतलब खरीदेगा ही नहीं छोड़ को ज्यादा टैक्स लगेगा, मतलब और फिर आप वही कस्टम ड्यूटी पे उस पे और रुपया डालेगा ना, मतलब जो सामान आया उस पे और रुपया एक्स्ट्रा हमें तो देना पड़ेगा। नहीं, आप बेचेगा उसको कहीं और
हाँ, लेकिन हमको छुड़ाना है तो जब हम लेने जाएंगे तो हमको देना पड़ेगा ना। हाँ, होता। तो ये लोग ये 3 चीज मांग रहा था, लेकिन ब्रिटिश इन लोग को ये 3 चीज नहीं दे रहा था। ठीक है, और भी एक चीज से परेशान था ये लोग, इसलिए लोग ज्वाइन करता है किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। लेकिन ये लोग मिलिटेंट एक्टिविटी से भी परेशान था। मिलिटेंट एक्टिविटीज मतलब जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग बार बार ब्रिटिश पे अटैक कर देता था, मार्केट बंद हो जाता था, इससे भी परेशान था। अब मैं देखिए एक सेकंड, हाँ, ये उन लोग को ये मिटाने के लिए उन लोग से मिल गया। बाद में इस समय नहीं, यहाँ पे नहीं मेन रखना प्रॉब्लम तो ब्रिटिश था, है, यहाँ पे नहीं रखना है इन लोग को। ठीक है, ये लोग ज्वाइन किया ये तीनों रीजन के लिए। वो सेकंड वाला में क्यों नहीं ज्वाइन किया, तब उन लोग का हम लोग ले सकता है सेकंड वाला। ठीक है, तो ये लोग ज्वाइन करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लार्ज नंबर में। अब जो है हम लोग इंडस्ट्री का ऑनर को तो देख लिया, वर्कर लोग ज्वाइन किया कि नहीं इंडस्ट्री का, नहीं किया इन लार्ज नंबर, नॉट इन लार्ज नंबर, ज्यादा नहीं, इन लार्ज नंबर में ज्वाइन नहीं करता है। कौन, वर्कर लोग, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का। एक ही एरिया था जहाँ पे बहुत सारा वर्कर ज्वाइन किया था, वो था नागपुर। नागपुर में छोटा नागपुर टिन माइंस एरिया था, वहाँ का सारा वर्कर लोग गांधी कैप पहन के प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे लोग गांधी कैप पहना, वो लोग भी स्ट्राइक वगैरह किया, बॉयकॉट वगैरह। गांधी कैप बाल काट लिए। अरे वो बापू जी से नहीं पहनता है। ओ ठीक है, गांधी कैप पहन लिया लोग। तो ये लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया होगा, पहला रीजन तो तुम लोगों को पता ही होगा क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया क्योंकि इन लोग होगा। पार्टिसिपेट कर रहा था, क्योंकि ये लोग वर्किंग आवर्स बहुत रखा हुआ है, वेजेस कम दे रहा है, इन लोग का डिमांड ही वही है, तो ये लोग तो पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा नंबर, ये लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस पार्टी कभी इन लोग को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। इन लोग के लिए कोई, उन लोग को क्या बोलता, कोई हाई पोस्ट नहीं है, इसीलिए लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। सर इन लोग वही वर्कर है ना जो ये इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हाँ, अब देखो वीमेन लोग पार्टिसिपेट किया कि वीमेन लोग सबसे ज्यादा मूवमेंट, सबसे ज्यादा वीमेन लोग इसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि अर्बन एरिया का कौन सा वीमेन पार्टिसिपेट किया, हाई कास्ट वाला। रूरल एरिया से रिच हाउस का वीमेन लोग पार्टिसिपेट किया, रिच नहीं किया, रिच हाउस का। अब ये लोग पार्टिसिपेट क्यों करता है, जब महात्मा गांधी बुलाता है इन लोग को, आओ पार्टिसिपेट करो, कंट्री के लिए कुछ करो, तो इन लोग को लगता है कि ये हम लोग का सेक्रेड ड्यूटी है। सेक्रेड मतलब धर्म है, हाँ, हम लोग का धर्म है कंट्री के लिए कुछ करना, इसलिए लोग लार्ज नंबर में आ जाता है अपने मूवमेंट में पार्टिसिपेट। पति के लिए करना सेक्रेट ड्यूटी होता है, पुराना जमाना के हिसाब से। तो ये लोग पार्टिसिपेट करने आ जाता है। ये लोग भी रैली में पार्टिसिपेट करता है, ये लोग भी लाठी चार्ज में मार खाता है, ये लोग भी जेल में जाता है, ये लोग भी ये लोग भी सबको पिक करता है। सर डेटा में न्यूक्लियर बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब 1939 में बनाया था। जर्मनी पहला कंट्री था जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। ये थोड़ा क्यों नहीं कहीं सर आरडीएक्स इंडिया में बना ना, उसके बाद ही तो फोड़ा ना 1945 में। इधर फूटा इंडिया में, जापान में, वही तो हम लोग इंडिया। ठीक है, तो ये लोग पार्टिसिपेट कर, लेकिन इन लोग का जो है ना स्टेटस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ पार्टिसिपेट करने के बाद भी। महात्मा गांधी खुद डिक्लेयर किया कि वीमेन का ड्यूटी अच्छा वाइफ बनना, अच्छा हस्बैंड, अच्छा जो है डॉटर बनना। मतलब महात्मा गांधी खुद ही बोला कि वीमेन लोग का मेन ड्यूटी क्या है, घर का काम करना, सर पता गुड वाइफ बनना, गुड डॉटर बनना, और उन लोग का घर को जो है लुक आफ्टर करना चाहिए, अपना चिल्ड्रन लोग का ध्यान रखना चाहिए। शादी की तो फिर ये लोग सिर्फ वीमेन को क्यों बुलाया, वाइफ इसको भी नहीं कर रहा हूँ, वीमेन लोग को क्यों बुलाया, सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए। ठीक है, वीमेन आ गया, सजावट के लिए लगा है। हाँ, बस इसीलिए बुलाया था, बस कि दिखेंगे बहुत ज्यादा लोग। वही तो वही बात हो गया कि इन लोगों को बस ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया था। हाँ, और वही उसमें जर्मनी में। हाँ, ठीक है, सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए, सिंबॉलिक प्रेजेंस। इन लोग का स्टेटस कोई इंप्रूव नहीं हुआ, बस आ गया यहाँ तक कि महात्मा गांधी का सोल्ट मार्च में ज्यादा वीमेन ही नजर आएगा। महात्मा गांधी जहाँ जहाँ रुकता था सुनने के लिए वीमेन ज्यादा था, मेल से ज्यादा सुनने बहुत चार्मिंग था महात्मा गांधी। ठीक है, लड़की तो ये इस तरह से कौन पार्टिसिपेट किया, कौन नहीं पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है, क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज और सोचो, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे खत्म किया, बाय साइनिंग अ पैक्ट विद। अब हर जगह बहुत जगह वायलेंस होने लगा, अरविंद, हाँ, बहुत ही जगह वायलेंस होने लगा।
क्लैश होने लगा। पुलिस ने क्या किया, लाठीचार्ज शुरू किया, सत्याग्रही लोग को ह्यूमिलेट करने लगा, उन लोग को जो है विमेन और चिल्ड्रन को मारने लगा। मोर देन 1 लाख पीपल वेंट इन जेल आल्सो, सब लोग जेल में चला गया। तो फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, एक पैक्ट साइन किया, गांधी अरविंद पैक्ट। अरविंद पैक्ट ये साइन होता है 5 सितंबर 1931। किसी का बर्थडे है, ओह टीचर्स डे, 5 सितंबर। यहाँ पे जो है पैक्ट में क्या साइन हुआ, महात्मा गांधी एग्रीड दैट, महात्मा गांधी ने एग्री किया कि वो कहाँ जाएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाएगा, जो कुछ काम का नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने एग्री हुआ। महात्मा गांधी एक और एग्री हुआ कि वो जो है he would call off civil disobedience movement. Lord Irwin agreed that he would release all the political prisoners from the jail. वो आके देखा, बिल्कुल नहीं हुआ। Okay, so यहाँ he agreed that one. अब महात्मा गांधी when he went to attend London conference, कुछ फायदा there nothing happened, he returned back. When he came back, उसने क्या देखा कि इंडिया में जो है बहुत सारा लॉज वगैरह चेंज कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी was declared illegal and even meeting was not allowed, demonstration was not allowed, boycott also was not allowed. So he had seen that Jawaharlal Nehru and Abdul Ghaffar Khan were still in jail. So he became angry and he relaunched the movement, but that movement lost the momentum by itself, and 1934 it पूरा खत्म ended by itself. 1934 क्या धोखा तो सर ये सब पर लेकिन डिसोबीडियंस मूवमेंट तो वो सॉल्ट मार्च 30 को स्टार्ट हुआ ना, वो बन चुका 1927 में, तो वो उन लोग पहले कर लिया था। हाँ 10 साल पहले, मतलब गांधी तो चोरी किया है, पूरा चोरी किया है वो भाई चोर। हम वही सोच रहे हैं। नहीं सर बंद कर दो, मत कर ये लाइट्स कैमरा एक्शन। ओके, लिमिट्स ऑफ सीरियल, व्हाई इट वाज नॉट सक्सेसफुल, व्हाई इट वाज फेल्ड, कैसा भी क्वेश्चन आने से यही लिखना है। बता दो एक दो रीजन क्यों फेल हो गया। क्योंकि हाँ उसका राउंड टेबल से हमें कुछ काम नहीं आया, ऊपर वो फिर भी वो बोल दिया था कि वो फॉलो अप कर देगा। अरे वो लीडर्स लोग को कैप्चर कर लिया था सारा। All the leaders were sent to jail. Okay, चलो ठीक है। All the important leaders were put in jail. ये हो गया पहला। अगर वो बाहर होता तो शायद सक्सेसफुल हो जाता। और दूसरा रीजन अभी पढ़ा हम लोग, वो ज्यादा एक बार पहले तो पढ़ा, अभी पढ़ा था अरविंद पैक्ट, गांधी अरविंद, नहीं वो तो बंद हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। सर अरे वो भी तो आप पहले बोला था कि वो हो गया था आदमी लोग का, ऐसा हो गया था कौन पार्टिसिपेट किया कौन नहीं किया, उसी में तो आंसर है। poor peasants, हाँ, poor peasants did not participated in large number. अगर सब लोग पार्टिसिपेट करता तो शायद सक्सेसफुल हो जाता। और मतलब peasants and workers कितना से, और वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर, अगर ये लोग पार्टिसिपेट करता तो शायद सक्सेसफुल हो जाता। और विमेन, पुअर विमेन इन विलेजेस डिड नॉट, विमेन लोग लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया तो लार्ज नंबर में कहाँ किया, ओनली अर्बन एरियाज, ओनली हाई कास्ट वुमेन एंड रूरल एरियाज, रिच हाउस होल्ड वुमेन ओनली पार्टिसिपेटेड। अगर सब आया होता तो हो गया था। अमीर क्यों किया, क्योंकि उनका पति लोग कर रहा था, क्योंकि नया रूल्स बन गया, और नया रूल्स भी बन गया तो जिससे वो लगा हार्ड हो गया था। हाँ अब देखो, अब हम लोग बाकी रीजन सुन रहे हैं। अब क्या हुआ था कि लो कास्ट पीपल लोग जो है खुद को दूर ही रखा इस मूवमेंट। क्यों दूर रखा, 1930s में वो लोग अपना नाम क्या दिया मालूम है, दलित या ऑप्रेस्ड, वो लोग अपना नाम रख दिया, खुद का नाम वो लोग रख दिया 1930s में। दलित पुराना नाम, हाँ दल उसी टाइम रखा हुआ है, दलित या ऑप्रेस्ड खुद को वो तो क्षत्रिय था, सॉरी ठीक है, ऑप्रेस्ड और दलित खुद को बोलने लगा, ठीक है। उसके बाद B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था कि एक दलित क्लास ऑप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था। ऑप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बनाया, 1930 में। ये लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया सिविल डिसऑर्डर, ये भी एक रीजन है इसका फेलियर का, ठीक है। क्यों नहीं पार्टिसिपेट, और ये लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इन लोग को लगता था कि कांग्रेस पार्टी में तो सिर्फ हाई कास्ट लोग,
कांग्रेस पार्टी भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया, इन लोगों को कभी भी इन लोगों को हाई पोजीशन पे नहीं दिया, इन लोगों के लिए कभी भी कोई मूवमेंट नहीं किया कि इन लोग को भी टेंटों में बैठने दिया जाए, इन लोग को भी स्कूल में जाने दिया जाए, इन लोग को भी जो रोड यूज करने दिया जाए, कभी कोई कैंपेन नहीं चला। रोड यूज करने में भी मना ही था। मना ही था। तो अगर उस साइड से हाई कास्ट रहा, इस साइड से लो वाला जाए तो लो वाला साइड हट जाए, ये सब में बिलीव करता था, ये सब पे होता था उस टाइम ना। तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था? एक ही रीजन, कांग्रेस पार्टी को लगता था कि सनातनीज लोग गुस्सा हो जाएगा। अबे सनातनीज कौन होता है? हाई कास्ट हिंदूज, क्योंकि ये लोग कांग्रेस पार्टी में बहुत था, तो इन लोग को ये लोग गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग इन लोग को सपोर्ट नहीं करता था। इन लोग खुद नाम दिया था सनातनीज ने, इनका नाम था नहीं, सनातनी जैसे खुद नाम दिया था। अब महात्मा गांधी को लगता है कि 100 इयर्स तक भी स्वराज नहीं आएगा अगर अनटचेबिलिटी को हम लोग खत्म नहीं करेगा। तो अनटचेबिलिटी अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो नेक्स्ट 100 इयर्स तक क्या नहीं आने वाला है? स्वराज। दो बात कर दिया है, एक तरफ वो खुद ही उन लोग को दलित बना रहा और एक तरफ बोल रहे कि वो खत्म करो दलित। ये लोग, ये महात्मा गांधी नहीं बोला ना, ये लोग खुद अपना नाम नहीं, लेकिन उन लोग जब रोड से आता था तब उन लोग हट जाता था हाई कास्ट। वो तो महात्मा गांधी नहीं करता था ना ऐसा, ठीक है। महात्मा गांधी तो इन लोग को जब समझता है कि 100 इयर्स तक स्वराज नहीं आएगा जब तक अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं होता है, तो महात्मा गांधी इन लोग के लिए बहुत काम करता है। क्या काम करता है? पहले तो इन लोग को नाम दिया हरिजन का। हरिजन मतलब लॉर्ड विष्णु का इंसान।